दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने यूपी टेट 2021 के लिए अप्लाई किया है, यूपी टेट 2021 की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एक बेहतरीन एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टेट पेपर कक्षा 1 से 5 तक के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये एसटीडी गाइड है यह 100% पाठ्यक्रम के अनुसार है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मुख्य विशेषताएं थ्योरी यूपी टेट पाठ्यक्रम एवं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। थ्योरी में विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 1900 प्लस महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न है। वर्ष 2020 के साल पेपर का समावेश है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 वर्ष के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट इसमें दिया गया है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके बुक को परचेज करें। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट के संबंध में काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं कि एसएससी जीडी की परीक्षा है, यूपीएसआई की परीक्षा है, जिसके कारण परीक्षा स्थगित हो सकती है और परीक्षा दिसंबर माह में जा सकती है। आपको मालूम होगा कि पीएनपी के द्वारा पहले ही परीक्षा तिथि का निर्धारण किया गया था। जब भी किसी बोर्ड या किसी आयोग के द्वारा पहले परीक्षा तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है, उसके बाद में अन्य परीक्षाएं होती हैं या परीक्षाएं टकराती हैं, उस स्थिति में पहले जारी किया गया भर्ती परीक्षा कैलेंडर या परीक्षा तिथि, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जो बाद में जारी किया जाता है उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो आप मान कर चलिए कि परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। अगर ऐसी कोई सूचना आती है कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन होना है, 28 को परीक्षा नहीं होगी, तो इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल अभी तैयारी चल रही है। बुधवार को मीटिंग भी हुई है, कई जिलों में डीएम ने मीटिंग ली है अधिकारियों को बुलाकर। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, तैयारी करिए। कोई अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। यूपी टेट की परीक्षा अभी निर्धारित तिथि पर होगी, परिवर्तन की कोई सूचना नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि यूपी टीईटी परीक्षा 28 नवंबर को है। उसके बाद जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। लेकिन ऐसी अभी कोई चर्चा नहीं है, समाचार पत्र के माध्यम से कुछ भी बताया जा रहा हो। हाँ, इतना कर सकते हैं कि भर्ती का विज्ञापन जारी करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करा लिया जाए और परीक्षा चुनाव के बाद कराया जाए। और सरकार का कहना है, जो मुझे जानकारी मिली है, कि हम चुनाव आयोग से परमिशन लेकर परीक्षा का आयोजन कराएंगे। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो वक्त बताएगा। वैसे 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करके ज्वाइनिंग देने की बात कही गई थी, 90 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी, अभी तक सही नहीं हुई। सरकार कह रही है कि हमारा प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करके ज्वाइनिंग देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और 2021 में सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, यहाँ पर सकती हो मतलब कि मिल सकती है, हो सकता है, तो वह कन्फर्म नहीं होता है। आएगा कन्फर्म होता है, मिल सकता है कन्फर्म नहीं होता है। तो 50% का चांस है कि इस वर्ष नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी तो 15 दिसंबर के आसपास ही आएगी। उसके पहले आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी तो सुपर टेट की परीक्षा हो पाने की संभावना कम होगी। अब सरकार कह रहे हैं हम परीक्षा कराएंगे, कैसे कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, वह तो सरकार जाने। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग बहुत ही कम मामलों में परीक्षा कराने की अनुमति देता है। जैसा कि आप लोगों ने बिहार में देखा होगा कि 2019 में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को पंचायत चुनाव के कारण रोक दिया गया। सरकार परमिशन लेने का प्रयास की, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया। तो वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, ऐसा नहीं वहाँ पर बीजेपी नहीं, बीजेपी की सरकार है, तब भी उसको परमिशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आप लोग जान सकते हैं। चुनाव के वक्त
कोई ऐसा काम सरकार नहीं कर सकती है जिससे सरकार का लाभ हो, भले ही प्रक्रिया में हो। अब कोई भले ही नियम कानून बताए, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा 100% मामलों में से केवल 10% में परमिशन दिया गया है, 90% में परमिशन नहीं दिया गया है। तो आप मेरी बातों को समझ सकते होंगे, समझ रहे होंगे, और समझ नहीं रहे तो समझने का प्रयास करिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, फिर महंगे होंगे पेट्रोल और डीजल। देखिए, होंगे इसको मानकर चलिए। यहाँ पर बताया गया कि पेट्रोल डीजल अगले साल मार्च के बाद ही मिलेगी राहत। तो मार्च के बाद चुनाव समाप्त हो जाएगा तो राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। जो राहत मिलना है चुनाव से पहले मिल जाएगा, उसके बाद बढ़ना निश्चित है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, अगर उपचुनाव बीजेपी हारी नहीं होती, बीजेपी का ज़माना जब्त नहीं हुआ होता, बीजेपी को झटका नहीं लगा होता, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते, बैट घटाया नहीं जाता। जैसा कि बीजेपी का कहना रहता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हम जो है ना रेट बढ़ाते हैं और ना घटाते हैं, वह तो मार्केटिंग पर निर्भर करता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। तो भैया आपने बैट को घटा के पेट्रोल के दाम कैसे घटाए? तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सरकार के हाथ में सब कुछ है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार चाहे तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव मार्च में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम में घटोतरी की जाएगी यानी घटाया जाएगा? आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर की, हाई कोर्टों में इस वर्ष नियुक्त हुए 110 नए न्यायाधीश। अदालतों में मुकदमों का ढेर लगा है। त्वरित न्याय के लिए जरूरी है कि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश हों। न्याय प्रणाली में सबसे अहम भूमिका न्यायाधीश की होती है और इस वर्ष अभी तक देश के विभिन्न हाई कोर्टों में 110 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी इस साल एक साथ 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो इससे न्याय प्रणाली और बेहतर होगी और समय से न्याय मिल सकेगा। अगली अपडेट है खुशखबरी, कोरोना वायरस से बचाने के लिए आई गोली। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, परीक्षण में सिर्फ 20% लोगों में मामूली दुष्प्रभाव दिखे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 लोगों पर आजमाया गया, जिसमें से 20 पर दुष्प्रभाव दिखे। मैं एक रेशियो आपको बता रहा हूँ। आपको बता दें कि जो भी दवाएं बनती हैं काफ़ी मशक्क़त के बाद बनती हैं, काफ़ी प्रयास के बाद बनती हैं, और कुछ ना कुछ सभी का साइड इफ़ेक्ट होता है। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। हर एक दवा का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट है। तो भैया मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कोई ऐसी दवा नहीं है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। भाई आप खाना खाते हैं, उसमें भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बहुत लोगों को एलर्जी होती है, आलू से एलर्जी, नींबू से एलर्जी, तो हर एक का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए गोली तो बना दी गई, इंजेक्शन लग रहे हैं, इधर गोली आ जाएगी तो आपको दुगना सुरक्षा मिलेगी। तो यह सरकार का सराहनीय कदम है। अगर सरकार ने प्रयास किया होगा तभी गोली बनी है। एक खबर गूगल को लेकर है, गूगल लॉगिन के नियम बदले। 9 नवंबर 2021 तक करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। गूगल अकाउंट चलाने वाले सभी यूजर्स को अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है। दरअसल कंपनी 9 नवंबर 2021 से सभी यूजर्स के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन लागू करने जा रही है। कंपनी ये बदलाव यूजर की सिक्योरिटी के लिए कर रही है। इस वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में लॉगिन की एक नई लेयर जुड़ जाएगी, जिसे कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आपके पास डबल सिक्योरिटी हो जाएगी और सिक्योरिटी होने के कारण आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। तो आपके लिए गूगल ने काफ़ी प्रयास किया है जिससे आपका चैनल हैक ना हो, आपका गूगल अकाउंट हैक ना हो। और ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं या 9 नवंबर 2021 से लागू होंगी। इससे पहले अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली लेखपाल भर्तियों को लेकर। देखिए, लेखपाल भर्ती में कई परिवर्तन करने हैं और परिवर्तन कार्य कब से शुरू होगा इसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने जा रही है। इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जा रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि CCC का मैटर फंसा हुआ है। इसके पहले समाचार पत्र में आया था कि CCC जो है अनिवार्य कर दिया गया है, शासन की हरी झंडी मिल गई है। लेकिन अब आ रहा है कि CCC जो है अनिवार्य नहीं हो। देखिए, शासन की हरी झंडी मिली है, लेकिन नियमावली में
अभी तक इसे शामिल नहीं किया गया है। और जो लेखपाल भर्ती की नियमावली है उसमें CCC का कोई जिक्र नहीं है, CCC अनिवार्य नहीं है। इसके पहले जब भर्ती आई थी सपा शासनकाल में 12,000 से अधिक पदों पर राजस्व लेखपाल की, उसमें CCC नहीं मांगा गया था। तो सरकार चाहती है कि अब कंप्यूटर ज्ञान जरूरी है और कंप्यूटर को राजस्व लेखपाल भर्ती में शामिल किया जाए, तो इसके लिए नियमावली संशोधन करना पड़ेगा। तो नियमावली संशोधन की प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। जैसे ही दीपावली समाप्त होगी इस पर कार्य किया जाना शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही आपको लेखपाल भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। 2 ही भर्ती आएगी अगर समय से नियमावली संशोधन हो गया। और जो इंग्लिश का मैटर है, क्योंकि अब की बार परीक्षाओं में इंग्लिश पूछे जाने की तैयारी है। जिस तरह से पीटी में आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आएगा लेखपाल के मेंस में। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने पैटर्न देख लिया किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक पैटर्न नहीं देखा है तो आप लोग जो उठाकर पीटी का पेपर देख लीजिए, सेम टू सेम वैसे ही पूछा जाएगा। अब वही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, परिवर्तन रहेगा, लेकिन सिलेबस और पैटर्न वही रहेगा। बात को समझिएगा, पाठ्यक्रम का पैटर्न वही रहेगा। तो आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर समय से नियमावली संशोधन हो गया और CCC को अनिवार्य कर दिया गया और इंग्लिश पर सहमति बन गई, तो आप मान कर चलिए कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। नवंबर के दूसरे या तीसरे नहीं आता है और नहीं सहमति बनती है तो आप मान कर चलिए कि ANM भर्ती आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो 2 भर्तियों में से एक भर्ती आएगी और एक भर्ती पर और चर्चा चल रही है ITI को लेकर। तो आप लोग घबराइए मत, कोई भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। सबसे पहले नियमावली संशोधन होगा, CCC अनिवार्य किया जाएगा। दूसरी बात इंग्लिश को शामिल किया जाएगा। तीसरी बात अब की बार बायोमेट्रिक होगा। परीक्षा में बायोमेट्रिक कराने की तैयारी चल रही है। बायोमेट्रिक होगा, आपकी फ़ोटो ली जाएगी, उसके बाद वेरिफिकेशन के वक्त चेकिंग किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद भारत दोस्तों, नमस्कार।